इजराइल की टॉली गॉटलीव सांसद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब इजरायली सेना को गाजा पर परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी इस मांग से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह युद्ध भयानक रूप ले सकता है। हालांकि इजराइल ये बात साफ कर चुका है कि अगर यहूदियों और इजराइल के अस्तित्व पर खतरा आता है तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में करेगा। इधर हमास के हमले से इजराइल में मरने वालों की संख्या अब तक 1000 के पार हो चुकी है, जबकि गाजा में अब तक 765 लोगों के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी दी गई है। सत्यम खालिस्तानियों के बीच कूद पड़ा और तिरंगे को उठाकर ले आया। तिरंगे को उठाने के बाद सत्यम ने कहा कि मैंने सोच लिया था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तिरंगा रहना चाहिए। भारतीय लड़के की ये बात लाखों खालिस्तानियों के मुंह पर तमाचा है। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करे हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सबका चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट रिव्यू ऑफिशियल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। फिर भी तरह तरह के कमेंट आते हैं और इस्लामिक कल्ट में फंसे लोग बराबर रिपोर्ट करते रहते हैं, जिसके चलते चैनल पूरी तरह शैडो बैन हो चुका है। वीडियो की रीच रोक दी गई है। लगभग 12,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद व्यूज आना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। इस तरह तो लगता है चैनल पूरी तरह डेड हो जाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, जब आपके पास 10-15 मिनट का समय हो तभी वीडियो देखें। लाइक करने के साथ साथ छोटा सा कमेंट जरूर करें। ऐसा करने पर YouTube वीडियो की रीच बढ़ाने पर मजबूर हो जाएगा और चैनल डेड होने से बच जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग ऐसा करके इस चैनल को डेड होने से बचा लेंगे। ये भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे इसराइल में अभी जो चीज़ चल रही है, हमास ने अटैक किया तो बहुत से कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, पाकिस्तान की अगर बात करें वो ये कह रहा है कि भाई बड़ा ज़बरदस्त हो गया, इस्लाम नाफज होने लगा है। ईरान भी ये कह रहा है। अगर TTP सेम चीज़ यहाँ पे करे कि भाई हम पाकिस्तान में इस्लाम नाफज करेंगे, शरी निज़ाम लेके आएंगे, ऊपर होती है। ठीक है, जब इस्लाम मुसलमान किसी जिहाद करता है ना, इसके खिलाफ, वो जुल्म के खिलाफ करता है, ना है कि इंसानियत के खिलाफ। ठीक है, उन्होंने जुल्म किया है। ठीक है, इसराइल ने बहुत जुल्म किया है, जैसे कश्मीर के ऊपर इंडिया करता है। अब बात है हमारे ऊपर, हम भी एज आ मुसलमान हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई जुल्म कर रहा है मोहल्ले में या गली में, अगर हम आवाज़ नहीं ना उठाते, हमसे बड़ा मैं दूसरा वर्ड इस्तेमाल करता हूं। जहाँ पे देखें, मैं भी ओपनली कहता हूँ, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जो बंदी होनी चाहिए। जंग बंदी होनी जरूर चाहिए, लेकिन उनके हकूक मिलने चाहिए। आपने भी कश्मीर की जो बात की है, मुझे ये भी एक चीज़ क्लियर करें साथ साथ। देखें, जो हमारे मीडिया में बताया गया, हमने तो वही बात करनी है, ये भी भाई बात करनी इनकी गलती नहीं है। आपको पता है वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। अब आज अगर मैं आज कश्मीरियों को, अभी मैं ऑनलाइन अगर किसी को लेता हूँ इंडिया साइड कश्मीर से कि भाई आप पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, हम कहते हैं हम क्यों रह रहे हैं यहाँ पे भाई, तो फिर कौन सा जुल्म? नहीं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, एक मुसलमान की मैंने बात की। आपने कश्मीर की एग्जाम्पल ये भाई ने आसानी कर दी। आप देखें, जो कश्मीर के लोग हैं वही आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर कश्मीर पे कहां से जुल्म हो रहा है? इन मोमिनों के दिमाग में इस्लामिक कल्ट कूट कूट कर भरा है। कश्मीर में किन लोगों पर जुल्म हुआ सब जानते हैं। इन लोगों की इसी मानसिकता को देखते हुए इजराइल की सांसद ने हमास पर परमाणु हमले की बात कर दी है। इजराइल की सेना बदले की आग में इस कदर जल उठी है कि अब ये आग गाजा को हर एक सेकंड में दहला रही है। गाजा में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर आसमान से बम या रॉकेट न गिर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के करीब 1 लाख सैनिक गाजा पर जमीनी आक्रमण की तैयारी में हैं। हालांकि इजराइल ने गाजा का बिजली, पानी, फ्यूल, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच इजराइल की टॉली गॉटलीव सांसद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब इजरायली सेना को गाजा पर परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी इस मांग से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह युद्ध भयानक रूप ले सकता है। जेरिको मिसाइल एक रणनीतिक चेतावनी। इससे पहले कि हम अपनी सेना को तैनात करने पर विचार करें, एक प्रलय का हथियार, ये मेरी राय है। भगवान हमारी सारी शक्ति बनाए रखे।
और टॉली गॉटलीव के इस ट्वीट से एक बार फिर इजराइल के परमाणु हथियारों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल इजरायली सांसद ने जिस जेरिको मिसाइल का जिक्र किया है वो इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि यह परमाणु मिसाइल है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है कि अपनी स्थापना के बाद से ही इजराइल परमाणु बम बनाने में लगा हुआ था। हालांकि अभी तक उसने परमाणु बम बनाने की बात कबूल नहीं की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल ने परमाणु हथियार ना होने की बात से इनकार भी नहीं किया है। और अब टॉली गॉटलीव का इजरायली सेना से गाजा पर जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल दागने की मांग करना कई सवाल खड़े करता है। क्या जेरिको मिसाइल ही इजराइल का परमाणु हथियार है? क्योंकि टॉली गॉटलीव ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह से निपटने के दौरान इजराइल को निर्दयी होने की जरूरत है। केवल एक विस्फोट जो मध्य पूर्व को हिला देगा, इस देश की गरिमा, ताकत और सुरक्षा को बहाल करेगा। यह प्रलय का दिन चूमने का समय है। आपको बता दें कि जेरिको इजराइल की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इजराइल ने साल 1960 में इसे पहली बार बनाया था। मौजूदा समय में इजराइल के पास इसके 3 वेरिएंट हैं। पहला जेरिको 1, दूसरा जेरिको 2 और तीसरा जेरिको 3 है। दिलचस्प बात यह है कि इस मिसाइल का नाम बाइबल के शहर जेरिको के नाम पर रखा गया है। इजराइल ने अपने अधिकतर हथियारों को काफी गुप्त रखा है और यही वजह है कि जेरिको मिसाइल के बारे में भी सार्वजनिक रूप से बेहद ही कम जानकारी उपलब्ध है। जेरिको मिसाइल इजराइल की शावित और शावित 2 अंतरिक्ष स्पेस लॉन्च व्हीकल का एक डेरिवेटिव है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेरिको 1 500 किलोमीटर तक की दूरी तक 400 किलोग्राम विस्फोटक से हमला कर सकती है। यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। जेरिको 2 मिसाइल 1770 किलोमीटर की दूरी तक परंपरागत और परमाणु हथियार से हमला कर सकती है। और ऐसे में इजरायली सांसद टॉली गॉटलीव का जेरिको मिसाइल का जिक्र करना इस बात की तस्दीक करता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि इजराइल यह बात साफ कर चुका है कि अगर यहूदियों और इजराइल के अस्तित्व पर खतरा आता है तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में करेगा। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे एक सवालिया निशान है मेरा तमाम लोगों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से देख रहे हैं, मुसलमान हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, कि भाई आप ये बताएं, शायद मेरा सवाल थोड़ा तल्ख लगे, इन भाई की बातें थोड़ी तल्ख लगे, लेकिन क्या ये जो बच्चों को होस्टेज किया गया, औरतों को होस्टेज किया गया, क्या इसका कोई लॉजिक है? अगर है तो कमेंट में बताइएगा। कोई अगर मेरे साथ डिबेट करना चाहे, बात करना चाहे, तो वो भी वो बता सकता है। ये बताएं कि एक कंसेप्ट फिर ये दिया जाता है, अभी इस टाइम हमारे मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि हमास ने जो सा है वो परेशान कर दिया इसराइल को, एक कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाले कंट्री को जो सा है नाकाम कर दिया। लेकिन अल्लाह ना करे ये सिचुएशन जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया पे हम देख रहे हैं, जो रियलिटी कहीं हमें नजर आ रही है, उस तरीके से ये आती है जैसे इसराइल ने कह दिया हम तो पानी तक बंद कर देंगे, ये आपको बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो फिर ये क्या हो गया? फिर पाकिस्तान में मीडिया में दिखाया जाएगा जी जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकली करके भी दिखा दी है। अब वहाँ पे लोगों के पास पानी, बिजली, गैस इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। इंटरनेट की सहूलत वहाँ पे मुनक़ते है। वहाँ पे कुछ भी जो इंसान वहाँ पे अब रह नहीं सक रहे, जो अभी सिचुएशन पिछले 5-6 दिनों के अंदर बनी हुई है, इसकी इनको जरूरत ही नहीं थी। सुकून से अगर ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं, सुकून से आप अपनी जिंदगी गुजारे। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप वहाँ से माइग्रेट कर दें। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फलस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने जमीनें बेच के उनको आबाद किया था। तब तुम लोगों को नहीं समझ आई, चंद टकों की खातर तुम लोगों ने अपनी जमीनें उनको दे दी। यही चीज है यहाँ पे ये बताया जाता है। ये भी एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई कब्जा कर लिया इसराइल ने, आके कब्जा कर लिया। लेकिन जो रियलिटी है, जो हम तक खबर है इंटरनेशनल मीडिया पे, कि उन्होंने प्लॉट या जो जगह है वो प्रॉपर पैसे देके खरीदी हैं इसराइल ने, और इन्होंने बेची हैं। इन्होंने क्यों बेची हैं? अब देखें ना, अब या हमारा कोई दुश्मन मुल्क है वो हमारे लाहौर में आके जाकर सड़कें खरीदना शुरू कर दे, बाकी सारी चीजें खरीदना कर दे, बाद में वो यहाँ पे आबाद होना ही है उन्होंने। फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कब्जा किया है। इसराइल पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि उसने फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हर एक मुस्लिम कहता फिरता है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इस्लाम खतरे में है, पर पूरी दुनिया इस इस्लामिक आतंकवाद का निशाना बनी हुई है।
इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है और इस बीच इजराइल की ओर से एक ऐसा बयान आया है जो हमास की नींद उड़ा देगा। दरअसल गाजा हमास के जिंदा रहने के लिए जरूरी स्थान है। जैसे बिन पानी मछली वैसे ही बिन गाजा के हमास एक जैसे हैं। अब इजराइल ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से अब वहां पानी, ईंधन और बिजली की आपूर्ति को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऐसे में गाजा पट्टी का एकमात्र बिजली संयंत्र ईंधन खत्म होने के बाद बुधवार को ही बंद हो गया। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध लगातार जारी है। भीषण जंग के कारण अब तक 3000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार गोलीबारी दोनों तरीकों से किया जा रहा है। जहां इजराइल की ओर से हमास पर लगातार हजारों टन बम गिराए जा रहे हैं, तो हमास की ओर से भी जवाब में रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ताजा अपडेट्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा पर 3000 टन से ज्यादा बमबारी की है। अब तक दोनों तरफ के 3000 से ज्यादा नागरिकों और सैनिकों की जान भी जा चुकी है। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास से गाजा बॉर्डर के कुछ क्षेत्रों में कंट्रोल वापस ले लिया है। बता दें कि हमास द्वारा 6 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले को इस देश के 75 साल के इतिहास का सबसे बड़ा भीषण हमला माना जा रहा है। इधर हमास के हमले से इजराइल में मरने वालों की संख्या अब तक 1000 के पार हो चुकी है, जबकि गाजा में अब तक 765 लोगों के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी दी गई है। इधर अब इजराइल के ऊर्जा मंत्री की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि अब गाजा को मानवीय सहायता नहीं दी जाएगी। किसी प्रकार की बिजली का स्विच चालू नहीं किया जाएगा, कोई पानी का नल भी चालू नहीं किया जाएगा जब तक इजरायली बंधकों की घर वापसी नहीं हो जाती है। तब तक किसी प्रकार से ईंधन भी नहीं भेजा जाएगा। बीते शनिवार को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसने के साथ साथ अपने साथ 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे। बंधक बनाए गए लोगों में इजरायली नागरिकों के साथ साथ कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस हमले में अभी तक 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कि अब इजराइल पूर्ण घेराबंदी कर गाजा को खत्म कर देना चाहता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वास्तव में जिस तेज शुरुआत के साथ हमास ने इजराइल पर धावा बोला था, वो क्या अंत तक ठीक इसी प्रकार से कामयाब हो पाएगा, यह सवाल है। दोस्तों, कुछ लोग जिस देश का खाते हैं उसी पर गजवाए हिंद की बात करते हैं या फिर देश को और भी कई टुकड़ों में तोड़ने की बात करते हैं, पर उन लोगों की तादाद भी कम नहीं है जो तिरंगे के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। आज आपको भारत और इजराइल के 2 लड़कों की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्होंने करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया है। ये दोनों लड़के अपने अपने देश के दुश्मनों के बीच कूद पड़े और जबरदस्त हिम्मत दिखाई। संयोग देखिए कि दोनों ही तस्वीरें लंदन से आई हैं। पहली तस्वीर भारतीय हाई कमीशन के बाहर से है तो दूसरी तस्वीर इजरायली दूतावास के बाहर से। सबसे पहले देखिए कि भारतीय लड़के ने लंदन में क्या किया। कुछ दिन पहले ही लंदन में खालिस्तानियों ने भारतीय हाई कमीशन के सामने भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तिरंगे का अपमान किया था और तिरंगे पर गौमूत्र भी डाल दिया था। लेकिन खालिस्तानियों की ये गिरी हुई हरकत भारत का एक लड़का सत्यम नहीं देख पाया। सत्यम खालिस्तानियों के बीच कूद पड़ा और तिरंगे को उठाकर ले आया। तिरंगे को उठाने के बाद सत्यम ने कहा कि मैंने सोच लिया था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तिरंगा रहना चाहिए। भारतीय लड़के की ये बात लाखों खालिस्तानियों के मुंह पर तमाचा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर लंदन में इजरायली दूतावास की है, जहां हमास समर्थक इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में हमास समर्थक इजराइल को गाली दे रहे थे, लेकिन इजराइल का एक व्यक्ति ये नहीं देख पाया। वो कट्टर हमास समर्थकों के बीच कूद पड़ा। हमास समर्थकों की रैली में घुसकर इजरायली ने कहा कि ये हमारे 800 लोगों को मार चुके हैं और फिर भी हमारे खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। इस इजरायली ने बोला कि हमास समर्थकों की रैली में कई लोग तो अपना चेहरा छुपा कर आए हैं। इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपनी शक्ल तक दिखा सके। आपको बता दें कि इस इजरायली नागरिक को वहां मौजूद पुलिस ने कई बार जाने के लिए कहा, लेकिन इसने जाने से इनकार कर दिया। इस दौरान कई हमास समर्थक लगातार इसे डराते और धमकाते रहे, लेकिन ये इजरायली वहां से हिला नहीं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें
जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।